ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस्लाम के हिसाब से पति का अपने पत्नी पर क्या अधिकार है। पहला, अच्छी बातों, भलाई और अल्लाह की इबादतों में पत्नी अपने पति के आदेश को माने, पति के कहने के अनुसार चले, पति की अवज्ञा न करे, क्योंकि जो महिला अल्लाह के आदेश के अनुसार चलती है और अपने पति की बात मानती है तो अल्लाह ताला ऐसी महिला को जन्नत के जिस द्वार से चाहे प्रवेश होने की अनुमति देगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब महिला 5 समय का नमाज पढ़ती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने इज्जत की रक्षा करती है, अपने पति की बात मानती है, तो उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस द्वार से चाहो तुम प्रवेश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि कौन सी स्त्री सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि जब पति उसकी ओर देखे तो खुश हो और कोई आदेश दे तो उसकी बात माने और अपने प्रति और अपने धन दौलत में पति की मुखालफत ना करे। परंतु यह भी याद रहे कि यदि पति अल्लाह की अवज्ञाकारी की और बुलाए तो उनकी बात न मानी जाए, उन्हें अल्लाह के आदेश को याद दिलाया जाए, पाप और अपराध के कार्यों में सहायता और सहयोग न किया जाए, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मानव की बात मानना उचित नहीं और भले बातों में किसी की अनुपालन की जाएगी। दूसरा है, पति का ख्याल और बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी अदा करे। जब साहिबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन के जीवन को देखते हैं तो लोग अपने पतियों के आदेश को मानती थी और अपने पति के घर बार को संभालने में बहुत कष्ट उठाती थी। रसूलुल्लाह की प्रिय बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर का सारा काम करती थी और ज्यादा काम के कारण उनके हाथ में छाले पड़ जाते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की पुत्री अस्मा की विवाह जुबैर बिन अवाम से हुआ था। जुबैर के घोड़े की देखभाल और घर के लिए पानी लाना उनके लिए बहुत कष्ट का कारण था, परंतु वह सब करती थी। पति की उपस्थिति में पति के अनुमति के बिना नफली रोजा न रखें। पति जब साथ में रहता हो तो पति के अनुमति के बाद ही नफली रोजा रखेगी। यदि पति नफली रोजे से मना कर दे तो नफली रोजे नहीं रखेगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। किसी महिला के लिए उचित नहीं कि वह बिना पति की अनुमति के रोजा रखे, हालांकि उसका पति उसके साथ हो। फिर पति के घर, धन दौलत और इज्जत आबरू की रक्षा करे। महिला घर पर होती है, पति रोजी कमाने के लिए घर से बाहर अपने व्यापार में, खेती बाड़ी में, कार्यालय में व्यस्त रहता है या अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों और विदेशों में रहता है और घर की जिम्मेदारी पत्नी के पास रहती है। इसलिए पत्नी पति के धन दौलत के साथ साथ अपने मान, मर्यादा, अस्तित्व की सुरक्षा करे और अल्लाह ताला इन चीजों के प्रति उससे प्रश्न करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि स्त्री अपने पति के घर और बच्चों की जिम्मेदार है और उससे उसके बारे में प्रश्न किया जाएगा। फिर पति की अनुमति के बिना किसी को अपने घर में ना आने दे। पत्नी अपने घर में उन लोगों और महिलाओं को न आने दे जिसे पति नापसंद करते हो। उन लोगों से बातचीत न करे जिसे बात करने से पति ने मना कर दिया हो, खासकर जब वो अपने करीबी रिश्तेदार न हो। बहुत सारे झगड़े और लड़ाई की जड़ भी यही है। कभी विवाह विच्छेद का कारण बनता है और कभी हत्या का कारण बनता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पति और पत्नी के बीच होने वाली आशंका को खत्म करते हुए फरमाया है कि सुनो, तुम्हारी पत्नियों पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी पत्नियों का अधिकार तुम पर है। तो तुम्हारे अधिकार में से है कि तुम्हारे बिस्तर पर उसे ना बैठने दे जिसे तुम नापसंद करते हो और उसे अपने घर में ना आने दो जिसे तुम नापसंद करते हो। तो ये था
पति का अपनी पत्नी पे अधिकार। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।